हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अब एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो कि स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष किसे कहते हैं। हम सभी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हम लोगों को स्ट्रगल करना होता है। कभी वो स्ट्रगल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारे थ्रू किया गया संघर्ष या स्ट्रगल छोटा हो या बड़ा, पर स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है ना। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संघर्ष के बारे में, यानी कि स्ट्रगल। तो संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि संघर्ष न हमें केवल बाहरी चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमें अंदर से भी मजबूत बनाता है। संघर्ष करने के बाद हमें ये कि पता चलता है कि हमने कहाँ पे गलती की है, ठीक है। संघर्ष करने के बाद हम कई बार असफल भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम असफल होते हैं तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमसे गलती कहाँ पे हुई थी, है ना। तो संघर्ष करने से हमें ये भी पता चलता है कि हार मान लेना तो आसान होता है ना। हार मानना तो आसान होता है, लेकिन असली जीत तो उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। संघर्ष हमारे जीवन के संघर्ष जो है वो हमें हमारे जीवन के महत्व को समझाता है। संघर्ष के दौरान हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और धीरे 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 करके हम लोग एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं। संघर्ष करने से हम अपने सभी सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, और क्योंकि संघर्ष हमें धैर्य और दृढ़ता दोनों सिखाता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ये सोच के थक जाते हैं कि हमें अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम स्ट्रगल करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि संघर्ष हमें जो है एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करता है और हमें धैर्य और दृढ़ता भी सिखाता है। तो लास्ट में मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो कि हमें संघर्ष करना सिखाती है कि ज़िंदगी में संघर्ष कैसे किया जाता है और संघर्ष करने के बाद हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बेहतर हो सकती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर और 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अब ना अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो ये पोयम स्वर्गीय हरिवंश राय जी बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही अच्छी पोयम है जो कि संघर्ष का जो महत्व है उसे हमें बताती है और संघर्ष किस तरीके से किया जाता है वो हमें एक चींटी से भी सीखने को मिल सकता है। जब हम किसी चींटी को देखते हैं वो कैसे करके संघर्ष कर रही होती है, 10 बार वो ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है और अपने से भी ज़्यादा 2 गुना भार लेकर चलती है, लेकिन तब भी हार नहीं मानती। तब भी वो संघर्ष करती रहती है और अंत में उसे विजय मिलती है। अंत में वो संघर्ष करने के बाद जीत जाती है। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए भारतीय ड्रीम ब्लॉग। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।